नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाले में प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस सड़क पर निकलकर अब इस कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े करते हुए इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भूपेश बघेल को बताया है। सवाल यही कि कौन है इस शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड, करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। मेरे पास टूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं बाबा भ्रष्टाचार हो गया। ईडी के पास तो प्रमाण है इस बात, और लोग तो जेल में हैं। आप उसी विभाग के मंत्री थे भाई। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी का कांग्रेस की ओर से बार बार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्यों कांग्रेस को ये कार्रवाई हजम नहीं हो रही। क्या कांग्रेस को ईडी की पूछताछ में कोई बड़ा राज खुलने का डर सता रहा है? करेंगे चर्चा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले खबर और सबसे पहले तस्वीरें कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरे को बचा रहे सरकार, गरीब आदमी को। ईडी की पूछताछ, कितने छिपे राज, बीजेपी का कांग्रेस परवाह, कहां तक जुड़े घोटाले के तार, शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर लेने के बाद ईडी मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ अब कवासी के सीए और कई करीबियों को भी तलब करने की तैयारी की जा रही है। मेरे पास टूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं बाबा भ्रष्टाचार हो गया। उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आबकारी घोटाले का एक बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा हुआ है। यही वजह है कि ईडी की ओर से भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। आपको बताते हैं ईडी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़े खुलासे किए। कवासी लखमा के पास मिला 72 करोड़ रुपए का हिसाब। कांग्रेस भवन, घर बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल। अरविंद सिंह से 50 लाख, एमपी त्रिपाठी से मिलते थे 1.5 करोड़। कवासी लखमा को हर महीने जाते थे 2 करोड़। 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि 2 लोगों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नदी के रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाख में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। एक तरफ शराब घोटाले में कवासी लखमा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, दूसरी ओर कांग्रेस इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। आज जगह जगह कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया, जिसका मिला जुला असर ही नजर आया। ईडी द्वारा कल पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में आज जो जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा है, 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। ये जानते हैं यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? माननीय कवासी लखमा जी के
ऊपर ईडी का छापा पड़ना, उनके ऊपर कार्रवाई करना ये उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर में छापा पड़ा उसमें कुछ कागजात ऐसा नहीं मिला कि उसमें उन दोषी पाए गए। यहाँ की सुकमा की जनता आज उनके साथ खड़ी है। आज पूरा अपने स्वेच्छा से सब दुकान बंद किए हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी, सुबह से ये बस स्टैंड में तैनात है, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक बंद की बात है तो व्यापक असर यहाँ पर सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर अलग बयान देती नजर आ रही है, दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए। ईडी के पास तो प्रमाण है इस बात के, और लोग तो जेल में हैं। आप उसी विभाग के मंत्री थे भाई, तो मैंने ये कैसे संभव हो सकता है? और बहुत सारे लोग जब मिलकर के ऐसा भ्रष्टाचार किए हैं तो उसकी आंच तो आती है, उनका रुई आती है। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नदी के रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था, और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है। एक तरफ शराब घोटाले में ईडी समय समय पर बड़े खुलासे कर रही है, वहीं बीजेपी ने अब कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या वाकई इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कवासी लखमा की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन यानी कि आज उनके एक घर का गृह प्रवेश होना था, जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। लेकिन कवासी की गिरफ्तारी के बाद अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी गिरफ्त में हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और एक बड़ा आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा है कि आबकारी घोटाले में महीने का 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पे कवासी लखमा के पास पहुंचता था। देखिए, ईडी ने कल गिरफ्तार किया है और ये उनका विधायक कॉलोनी स्थित ये उनका मकान है जिन्हें रिनोवेट किया गया है, और आज इस मकान का उद्घाटन होना था। उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर दिया, कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिनों की पुलिस कस्टडी यानी ईडी की रिमांड पे कोर्ट ने सौंप दिया है, जहां कवासी से अब पूछताछ की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल अब इस मकान के उद्घाटन की तारीख अब बदल दी गई है और बहुत जल्द एक नई तारीख पे इस मकान का उद्घाटन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए और सुकमा से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। रंजीत हमारे साथ सुकमा से, सत्यप्रकाश है हमारे साथ। और सबसे पहले सत्यप्रकाश, आप ही की ओर रुख करूंगी, और क्योंकि पूरी कार्रवाई राजधानी में ही देखने मिल रही है, अभी इसमें क्या नया मोड़ आया है बताइएगा। देखिए, 7 दिन की रिमांड पे कवासी लखमा है, मतलब कि पूछताछ का दौर रिमांड के बाद कवासी लखमा से ईडी के अधिकारियों ने शुरू कर दिया होगा। और इस पूछताछ में अब क्या नए तथ्य सामने निकल के आते हैं, क्या नए सबूत ईडी को मिलते हैं, ये तमाम बातों का खुलासा ईडी आने वाले वक्त में करेगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी, उसके बाद रिमांड के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, और जिस तरह से आरोप लगने लगे हैं। देखिए, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा सूबे के मंत्री हैं, आदिवासी समाज से ही आते हैं केदार कश्यप, उन्होंने सीधा सीधा इशारा जो है, आरोप जो है वो
भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल को भी कटघरे में खड़े करते हुए लगाए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, या ऐसे कई सारे बयान आए हैं। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये पूरा मसला कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईडी की तफ्तीश इस मामले में, मतलब शराब घोटाला मामले में जारी है, और जिस तरह से गिरफ्तारियां पहले हुई थी, कुछ लोग जेल में थे और फिर से गिरफ्तारी कवासी लखमा की हो गई है, आने वाले वक्त में इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट और आने बाकी है मुझे लगता है। निश्चित रूप से, और क्या मुश्किलें बढ़ेंगी आगे कवासी लखमा की, ये देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। रंजीत सुकमा से हमारे साथ बने हुए लगातार। रंजीत, सुकमा वो क्षेत्र है जहाँ की कोंटा विधानसभा से विधायक हैं कवासी लखमा, और मुझे लगता है उस क्षेत्र में उनको पहचान की जरूरत भी नहीं है। क्या यही कारण है कि सुकमा बंद का ऐलान भी कांग्रेसियों ने किया है? जी निश्चित ही, पिछले 6 बार से विधायक है यहाँ से कवासी लखमा, और जो जिला कांग्रेस कमेटी का आह्वान किया गया था कि एक दिवसीय बंद का, जिसका समर्थन यहाँ पर सुकमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया था, आज यह बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जहाँ जिला मुख्यालय के में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद थी, तो वहीं जो अन्य 2 जगह है, जैसे कोंटा कहें या टोंगपाल कहें, वहां पे व्यापारिक प्रतिष्ठान और साप्ताहिक बाजार खुले हुए थे। स्थानीय विधायक हैं और कई बार लगातार 6 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक कोई उन्हें जानता है और उनकी लोकप्रियता इन इलाकों में है। लेकिन जहां तक कहा जाए तो अलग अलग प्रतिक्रिया भी यहाँ देखने को मिली। जब जो बंद बुलाया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा, तो लोगों का कहना था ये तो ईडी की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, तो बंद करना कहीं से भी जायज नहीं था। तो एक धड़ा ऐसा भी था कि उनका कहना था कि आज ये बंद निश्चित ही सही है, क्योंकि स्थानीय विधायक हैं, पिछले 6 बार के विधायक हैं। कांग्रेस का अलग एक कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा। तो वहीं जो जिला अध्यक्ष है धनीराम बार से भाजपा के, उनका कहना है कि इस क्षेत्र की जनता ने कवासी लखमा को विधायक बनाकर भेजा था ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, लेकिन कवासी लखमा ने अपना विकास किया और क्षेत्र का और ईडी पर उनकी कार्रवाई हुई। और जो बात निकल कर आई कि लगभग जो आरोप है 2 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में कवासी लखमा तक पहुंचता था, इससे क्षेत्र की बदनामी हुई है, क्षेत्र के कलंकित यहाँ पर कवासी लखमा ने कहा। ऐसा कहना है जिला अध्यक्ष भाजपा का। जी निश्चित रूप से, और मिला जुला असर कुल मिलाकर देखने के लिए मिला है। आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी भी हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का वर्जन क्या है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी के बयान में उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। सरकार दोषी अधिकारियों ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर। श्री भूपेश बघेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नितिन नवीन, केदार कश्यप एवं अन्य के द्वारा की जा रही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से कितना डरती है यह उनके प्रभारी के बयान से समझ आता है। और ये नई बात नहीं है। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों को आगे करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश किया था। आज भी ईडी की कार्रवाई के बाद श्री भूपेश बघेल के नाम का उल्लेख करना, उनके नाम को लेकर बयानबाजी करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की छवि खराब करना चाहते हैं। और वहीं दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, वो सुनिए। रिमांड पे कवासी लखमा को ईडी भेजा गया है, उसको किस तरह? शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई। देखिए, जो पिछली सरकार में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया, और ये उसका परिणाम है कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के नेताओं ने अपने जेब भरे।
और रायपुर और सुकमा से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सुना। बार बार अनपढ़ होने पर क्यों फोकस किया जा रहा है? चाहे कवासी लखमा की बात करें, उन्होंने भी इससे पहले इस तरह का बयान दिया था। भूपेश बघेल का बयान जब सामने आया तो उस बात को उन्होंने हाईलाइट करके कहा। देखिए, जितना मैंने कांग्रेस पार्टी को कवर किया है पिछले 12-14 सालों में, उससे मेरा जो अनुमान है या मेरा जो तजुर्बा है कि भले अनपढ़ हैं कवासी लखमा, लेकिन विवेकशील हैं, समझदार हैं। और तब जब विवेकशील और समझदार कवासी लखमा हैं तभी तो मंत्री बनाया हो गया। और मंत्री बनाया गया है, एक जिम्मेदार पद पे बैठाया गया था पिछली सरकार के दौरान। तो उस जिम्मेदारी को सिर्फ अनपढ़ अपने आप को कह के या कांग्रेस नेताओं की ओर से अनपढ़ कह के कवासी लखमा को पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि कवासी लखमा ने कोई गड़बड़ी, कोई भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया है, ये जांच का विषय है और जांच ईडी कर रही है, पूछताछ कर रही है, रिमांड पे भी लेकर अब पूछताछ कर रही है, तफ्तीश का विषय अभी भी है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से कहा था कि ऐसे सबूत मिले हैं ईडी को कि जिस दरमियान शराब घोटाला हुआ था उस दरमियान कैश का लेन देन हुआ है कवासी लखमा की ओर से। पहले एक्स पोस्ट के जरिए ईडी ने जानकारी दी थी और उसके बाद ये फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में अगर किसी तरह से कैश का लेन देन हुआ है और जो ईडी के वकील कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए तक पहुंचते थे उनको, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा तथ्य है जो ईडी के पास है। अब इसके बाद ईडी के अपने तर्क है, अपने तथ्य हैं, अपने सबूत हैं और ईडी उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन राजनीति, बयानबाजी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वो भी इसके साथ साथ पैरेलल तरीके से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है और कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए कवासी लखमा ने, इसलिए एक अनपढ़ व्यक्ति को इस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल जेल भेजने की तैयारी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। तो ये कार्रवाई के पैरेलल सियासत का विषय अब समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा है इस मसले। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। रंजीत हमारे साथ सुकमा से बने हुए हैं लगातार। रंजीत, आज तो कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, आगे क्या कांग्रेस पार्टी का कोई और रुख होगा इस गिरफ्तारी के विरोध में क्षेत्र के लिए? देखिए, जहां तक बात की जाए कि जो पूर्व आबकारी मंत्री उनके गिरफ्तारी के विरोध में आज सुकमा बंद यहाँ पर कांग्रेसियों ने बुलाया था, अभी तक जो उनसे चर्चा हुई, आगे की रणनीति अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन उनका कहना है कि आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत है, शायद नगरीय निकाय चुनाव है, उसको देखते हुए यह गिरफ्तारी की गई है। तो कहीं कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस भी इस मामले को लगातार पटल पे लाने का प्रयास करेगी। आगे भी उनकी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से इस मामले को और भुनाया जाए। क्योंकि जो स्थानीय नेता है, मैं आपको बता दूं, साथ ही क्योंकि जो आबकारी मंत्री है, पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, साथ ही उनके जो बेटे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और जो नगर पालिका के अध्यक्ष है राजू साहू, ये अग्रिम पंक्ति के नेता हैं यहाँ पर तीनों। और इन्हीं के तहत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे का संचालन हुआ करता था। लेकिन आज तीनों ही नेता ईडी के रडार में है। तो कहीं ना कहीं जो पीछे जो नेता खड़े हैं लाइन पे, उनमें अभी नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी आपसी चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो उनके बेटे हरीश कवासी वो भी रायपुर में है, उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही जो नगर पालिका अध्यक्ष है राजू साहू, उससे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। यही अभी इन सब में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब आगे यहाँ से नेतृत्व कौन करेगा। जिला जो अध्यक्ष है कांग्रेस की महेश्वरी बघेल, वो लगातार यहाँ पर मीटिंग ले रही है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी। बिल्कुल, और वो वक्त आने पर ही साफ होगा। सत्यप्रकाश, एक और सवाल है मेरा आपसे कि इतना तो हो गया, अब आगे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने एक बयान दिया है, वो ये कि कवासी लखमा सिर्फ मोहरा हैं। चाहे हम केदार कश्यप की बात कर लें या नितिन नवीन की, दोनों की ओर से इस तरह का बयान सामने आया कि मुख्य आरोपी कोई और है। और क्या ये अब तलवार लटक रही है कार्रवाई की पूर्व मुख्यमंत्री पर भी? देखिए, मेरा अनुमान है कि ईडी अपनी कार्रवाई और तेज कर सकती है, पहला। दूसरा, राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, मतलब नगरीय निकाय चुनाव जो होने वाला है, इसमें बनाएगी। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष में रहते हुए भाजपा जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी को, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसे घेर रही थी। अभी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के मसले पे सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद भाजपा कांग्रेस को घेरेगी। तो एक तरफ तो ईडी की कार्रवाई चलेगी और मुझे लगता है ये और तेज होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ
राजनीति इसलिए मैंने कहा कि उसके पैरेलल चलेगी क्योंकि सामने चुनाव है और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस कैसे इसे डिफेंड करती है ये देखना लाजमी। बिल्कुल, और कांग्रेस तो बार बार यही निशाना भी साध रही है कि राजनीतिक मुद्दा है और उसी को बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही क्योंकि चुनाव नजदीक है। रंजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुकमा से। रंजीत, एक और सवाल है मेरा आपसे कि क्या नेतृत्व में परिवर्तन किया जाएगा या कांग्रेस अभी होल्ड करेगी, क्योंकि 7 दिन की रिमांड की बात अभी कोर्ट की ओर से कही गई है? देखिए, जहां तक बात की जाए, अभी 7 दिन का रिमांड वहां पर आबकारी मंत्री, जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के दी गई है। और यहाँ पर जो अभी सबसे ज्यादा मुश्किल का समय है, यहाँ पर जो स्थानीय कांग्रेस नेता उनके बीच में आग खड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बताया था कि जो तीनों नेता हैं, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे जो हरीश कवासी है, साथ ही जो नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, ये तीनों यहाँ पर मुख्य नेता माना जाते हैं, अग्रिम पंक्ति के नेता थे। और जो कांग्रेस का संचालन हुआ करता था, इन्हीं के इर्द गिर्द रहता था। दूसरे पंक्ति के जो नेता अभी तक वो कतार में नहीं खड़े हैं और आगे चुनाव है। जहां तक बात की जाए, जो नगरीय निकाय चुनाव है, भाजपा उसकी तैयारी में जुट गई है, लगातार जो वार्ड है उस पर फोकस कर रही है। लेकिन जहां तक दूसरी तरफ जो तस्वीर यहाँ दिख रही है कांग्रेस की, अभी तक कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं, कोई भी दावेदारी नहीं कर रहा वार्ड पार्षद का। तो बहुत ही मुश्किल समय यहाँ पर देखा जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि जो नगर पालिका सुकमा है उसका चुनाव होना है, 15 वार्ड है यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक भी आवेदन वहाँ पे कांग्रेसियों को तक नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल का समय है। तीसरी पंचायत है, नगरीय निकाय चुनाव है। बिल्कुल, और ये मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देखना होगा कि आगे प्रदेश की सियासत में क्या रुख होता है और कांग्रेस अपना बचाव किस तरह से करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।